क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स इतना अमीर हो कि उसकी दौलत आज के खरबपतियों को भी बहुत पीछे छोड़ दे? आज हम एक ऐसी ही हस्ती की कहानी समझने जा रहे हैं जिनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। उनका नाम था अब्द अल रहमान इब्न औफ, एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास के सबसे कामयाब बिजनेसमैन में से एक के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ दौलत कमाने की नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए जरा इनकी दौलत का अंदाजा लगाते हैं। सबसे कम से कम भी जो अनुमान है वो आज के हिसाब से करीब 20 बिलियन डॉलर का है। ये उतनी ही दौलत है जितनी रोमन साम्राज्य के सबसे अमीर आदमी मार्कस क्रैसस के पास थी। पर यह तो बस शुरुआत है। लेकिन रुकिए, कुछ दूसरे अनुमान उनकी दौलत को सीधा 600 बिलियन डॉलर तक ले जाते हैं। सोचिए जरा, ये रकम आज के दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कुल दौलत से भी कहीं ज्यादा है। और जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। यकीन करना मुश्किल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? देखिए, उनकी दौलत कोई हवाई बात नहीं थी। इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने जो विरासत छोड़ी वो सच में कल्पना से भी परे थी। सोचकर देखिए, उनके खजाने में इतना सोना था कि उसे बांटने के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। 26 लाख सोने के सिक्के, जिनकी कीमत आज करीब 700 मिलियन डॉलर होगी। हजारों की तादाद में जानवर और दूर दूर तक फैली जमीनें। और ये सब उनकी पूरी संपत्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन दौलत के इस पहाड़ तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इस्लाम अपनाने से पहले अब्द अल रहमान मक्का में कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अपने कबीले के सरदार थे, मक्का की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे, और उनके पिता का चमड़े और इत्र का कारोबार पूरे अरब में फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने उनके सामने एक सीधी साधी शर्त रख दी। या तो वो अपना नया दीन छोड़ दें, या फिर अपनी सारी दौलत, अपना रुतबा, अपना पूरा कारोबार, सब कुछ मक्का में ही छोड़कर चले जाएं। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपनी आस्था को चुना। सब कुछ, अपना पूरा कारोबार, अपना रुतबा, सब कुछ मक्का में छोड़कर वो खाली हाथ मदीना के लिए निकल पड़े। ये कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं था। और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। मदीना में बिना एक भी पैसे के उन्होंने जीरो से दोबारा एक नया साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। जब वो मदीना पहुंचे तो वहां के सबसे अमीर शख्स साद बिन रबी ने उन्हें अपनी आधी दौलत देने की पेशकश की। सोचिए, आधी दौलत। लेकिन अब्द अल रहमान ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया और कहा, अल्लाह आपके परिवार और आपकी दौलत में बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। ये उनकी खुददारी और बिजनेस वाली सोच को दिखाता है। अब कारोबार तो करना था पर पैसे थे नहीं, तो उन्होंने एक कमाल का तरीका अपनाया जिसे कहते हैं मुदारबहा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग। उन्होंने एक दुकानदार से घी और खजूर उधार लिए, इस वादे पर कि जो भी मुनाफा होगा वो दोनों में आधा आधा बांटा जाएगा। उन्होंने जो किया वो किसी बिजनेस स्कूल की केस स्टडी से कम नहीं है। सबसे पहले उन्होंने मदीना के उस मार्केट को स्टडी किया जिस पर यहूदियों का कंट्रोल था। फिर उधार के सामान से उन्होंने हैस नाम की एक नई मीठी डिश बनाई और उसे बेचा, जिससे उनका मुनाफा सीधा डबल हो गया। और बाद में जब घोड़े बेचने का काम शुरू किया तो साथ में घोड़ों की काठी भी बेचने लगे, ताकि कस्टमर को हर चीज एक ही जगह मिल जाए। देखिए, उनकी कामयाबी सिर्फ बिजनेस की तरकीबों से नहीं आई। इसकी असली वजह थी उनके काम करने का तरीका, उनके उसूल, जिसने उन्हें बाजार में सबसे भरोसेमंद इंसान बना दिया। ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। जहां बाजार के दूसरे व्यापारी धोखा देते थे, कीमतों में हेराफेरी करते थे और सामान में कोई नुक्स हो तो उसे छिपाते थे, वहीं अब्द अल रहमान का तरीका बिल्कुल अलग था। वो हर ग्राहक के लिए एक ही कीमत रखते थे, और अगर उनके सामान में कोई कमी होती तो वो उसे पहले ही बता देते थे। इसी ईमानदारी ने लोगों का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। उनका एक मशहूर कॉल था जो उनकी सोच को बताता है। वो कहते थे, मैंने कभी कोई पत्थर नहीं उठाया सिवाय इसके कि मुझे उम्मीद हो कि उसके नीचे सोना मिलेगा। मतलब वो हर चीज में एक अवसर, एक मौका देखते थे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अब्द अल रहमान सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन थे, तो हम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाए। उनकी विरासत उनकी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी थी, जो उनके किरदार, उनकी सेवा और उनके ईमान से बनी थी।
वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे थे, बल्कि मैदाने जंग में अपनी जान दांव पे लगा रहे थे। उहुद की लड़ाई में पैगंबर की हिफाजत करते हुए उन्हें तलवार के 21 जख्म लगे, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। और जब तबूक की जंग का मौका आया तो उन्होंने अपनी आधी दौलत फौज के लिए दान कर दी। ये बात बहुत गहरी है। एक बार एक बहुत बड़े कमांडर थे खालिद इब्न अल वालिद। उनकी अब्दुर्रहमान से कुछ कहा सुनी हो गई। तब पैगंबर ने खालिद से कहा कि मेरे साथियों को कुछ मत कहो। अगर बाद में आने वाला कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, तब भी वो मेरे इन शुरुआती साथियों के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। इससे पता चलता है कि उनकी असली कीमत उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनकी आस्था और वफादारी थी। और उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो इतिहास में किसी और को कभी नहीं मिला। एक बार नमाज का वक्त था और पैगंबर को आने में थोड़ी देर हो गई, तो लोगों ने अब्द अल रहमान को आगे करके नमाज शुरू कर दी। जब पैगंबर आए तो उन्होंने नमाज को रोका नहीं, बल्कि खुद अब्द अल रहमान के पीछे खड़े होकर नमाज पूरी की। और शायद उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा सबूत यह है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद भी उनमें घमंड का नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी बहन की शादी हजरत बिलाल से करवाई, जो इस्लाम लाने से पहले मक्का में एक गुलाम थे। ये बात साबित करती है कि दौलत ने कभी उनके किरदार पर असर नहीं डाला। तो अब अब्दुल रहमान इब्ने औफ की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक कामयाब जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ दौलत है, या फिर इसका ताल्लुक आस्था, किरदार, त्याग और इंसानियत से है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।